जय हिंद, वंदे मातरम। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने वाले हैं, ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जिन्होंने छात्र संघ जीवन से, विद्यार्थी परिषद के जीवन से अनवरत मेहनत करके युवा दिलों की धड़कनों के रूप में आपने काम किया और छात्र संघ से विधायकी तक का सफर, एक बहुत ही रोमांचक व्यक्तित्व के धनी। आपका नाम पूरा सभी युवा वहाँ पे आज ले रहे हैं कि हमारा एक युवा छात्र संघ से लेके विधानसभा तक दूरी तय की। ऐसे हमारे लक्ष्मीराज सिंह जी से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। विधायक जी नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत बधाई, भले शुभकामनाएं कि छात्र संघ से विद्यार्थी जीवन से विधायकी तक का सफर आपने तय किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से मिला है, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज बजट सत्र के अवसर पे दिल्ली से हमारी टीम आपके यहाँ पधारी है, तो क्या राज्यपाल का अभिभाषण रहा और क्या इस बजट से उम्मीद है? माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा जी अभिभाषण दिया गया, जिसमें पूरी जो काम सरकार के द्वारा की गई उसकी चर्चा की गई जी। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आज माननीय योगी जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार लगातार गांव गरीब तक काम कर रही है जी। क्योंकि किसी भी देश या प्रदेश का विकास का रास्ता जी। गांव गरीब, किसान, व्यापारी, मजदूर, खेत खलियान से होकर जाता है। जी। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए काम कर रही है। जी। आज पूरी दुनिया में आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, जी। इसकी चर्चा चारों तरफ है। जी। हम जब दुनिया की बात करते हैं तो भारत देश की तरफ लोग देख रहे हैं आज। जी। और जब भारत देश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की तरफ लोग देख रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री जो लगातार लोगों के बीच में रहता है, लगातार लोगों की बात सुनता है और लगातार लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे जन सेवा जनमानस के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। आप बात करें प्रधानमंत्री आवास की, बात करें कहीं भी, मतलब किसी भी स्तर पर जाएंगे आप, खाद्यान्न पूरे प्रदेश में 15 करोड़ लोग खाद्यान्न का लाभ, राशन का लाभ ले रहे हैं। पूरे देश की बात करें तो 80 करोड़ लोग उसका लाभ ले रहे हैं। पिछले कोरोना समय में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया इस देश और प्रदेश में। इसके लिए मैं आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी दोनों को धन्यवाद देता हूँ। देश की जनता और प्रदेश की जनता लगातार इसके लिए, क्योंकि 37 सालों में पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट होकर आई है जी। और मुझे लगता है ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, ऐसे मुख्यमंत्री होंगे आदरणीय योगी जी, जो 5 साल पूरा करने के बाद जी ऐसे पुनः दोबारा टर्म में मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा मुख्यमंत्री शायद संविधान के बाद मुझे लगता है मुख्यमंत्री नहीं बना कोई। वो तो न भविष्य। और 37 वर्ष के बाद, एक लंबे समय के बाद सरकार दोबारा रिपीट हुई है, अपने काम के दम पर रिपीट हुई है। लगातार कानून व्यवस्था, सपा की गवर्नमेंट थी तो गुंडई चरम पर थी। जी। आज सदन में मैं देखता हूँ कि मुझे पहली बार जनता ने मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया, जनता के आशीर्वाद से मुझे सदन में आने का मौका मिला। लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर जो है उसको देखने का मौका मिला। मैं अपने क्षेत्र की जनता को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, शीश झुकाकर उनको प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ कि आगे उन्होंने मुझे मौका दिया, क्योंकि जनता जनार्दन, लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही आपको मौका देती है। वही आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जी, जिन्होंने मौका दिया यहाँ आने तक का, तो मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वहाँ के युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा में क्या अभी और गतिविधियाँ सरकार के समक्ष आपको लगता है कि होनी चाहिए? वहाँ की जनता को बड़ी उम्मीद है। मैंने मांग की है वहाँ एक स्टेडियम की, जो है, क्योंकि इस प्रदेश में और इस देश में 65% आबादी नौजवानों की है। जी। तो नौजवानों के लिए जो है खेल के लिए खेलो इंडिया की तरफ से या प्रदेश सरकार की तरफ से एक वहाँ स्टेडियम बने, ताकि हमारे नौजवान अभ्यास करके और देश में अपना नाम रोशन करें। ऐसी मेरी वहाँ जो है प्रयास कर रहा हूँ उसके लिए मैं। और इंडस्ट्री एरिया कैसे ठीक हो, वहाँ के रास्ते कैसे ठीक हो, वहाँ की जो समस्याएं वो ठीक होकर वहाँ व्यापार बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े, ताकि वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। ये भी मेरी प्राथमिकता पर है। और हॉस्पिटल्स के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ, जहाँ जैसे मशीनें हैं अल्ट्रासाउंड की या एक्सरे की, वहाँ जो है कर्मचारी नहीं है, कोई रेगुलरिस्ट नहीं है जी, तो उसके लिए भी मैंने मांग आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से की है, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया जी। वैर PSC पे रेबीज के इंजेक्शन नहीं आते थे, तो उसके लिए भी मैंने कहा है उनसे
जी वापस सिकंदराबाद से आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट लखनऊ से पहुंचा करेंगे, ऐसी मैंने मांग की। जी। जनता की हर मांग पे खरे उतरने की जो भरपूर कोशिश मैं आपसे सुन रहा हूँ, स्वस्थ भारत से समृद्ध भारत, रोजगार युक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की परिकल्पना तभी साकार रूप ले सकती है जब आप जैसे युवा नेता, आप जैसे समाज सेवी नेता, आप जैसे विद्यार्थी जीवन से निकले हुए कर्मठता से मेहनत करने वाले नेता अपनी युवाओं के लिए, अपनी जनता के लिए सोचेंगे। एक लास्ट में आपका छोटा सा कमेंट मैं चाहता हूँ, कल जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कुछ ऐसी टिप्पणी आई, उस पर क्या कहना चाहें? लोकतंत्र में आप जब अपनी बात कहते हैं तो आपकी सहमति असहमति हो सकती है, जी लेकिन कोई मान्य सदस्य या कोई मंत्री बोलते हैं तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए मर्यादा का, हम किस प्रकार का व्यवहार करने जा रहे हैं। जी कल विपक्ष के नेता के द्वारा बहुत ही हल्की बात की गई, ये अशोभनीय है और मैं कहता हूँ कि आगे से ऐसी घटना ना हो। और क्योंकि हमें जनता मौका देती है, यहाँ भेजती है यहाँ सदन में, तो हम कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। सुना है माफी भी मांगी है नेता प्रतिपक्ष ने अपने कमेंट्स के लिए। नहीं, ऐसा ना कि वो जो है, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मैं तो यही कहूँगा, दुर्भाग्यपूर्ण था। और सदन में परिपाटी ये है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी बात सुनकर आप कोई बात कहेंगे, बीच बीच में नहीं बोलते हैं, ऐसा जो है कहा गया। लेकिन बार बार बोलना तो ये थोड़ा सा जो है खेदजनक था। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी मान्य सदस्य को आपस में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सब लोगों को मौका दिया जनता ने। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, बिल्कुल, सबका सम्मान करना चाहिए। और हम लोग विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग जनता की सेवा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग अपनी बात रखते हैं, हमारी पार्टी के लोग हम अपनी बात रखते हैं। किसी की सहमति असहमति हो सकती है, वो अपने विचार हैं। बहुत खूब आपने इसका आंसर दिया और जनता भी यही उम्मीद करती है कि हमारे मुद्दों पे बहस हो, हमारे मुद्दों पे कुछ निर्णय निकले। अशोभनीय भाषा या कोई भी अभद्र टिप्पणियाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसा जनता की भी आशा और हम सबकी भी यही उम्मीद है सदन से। तो बने रहिए प्राइम भारत टीवी 24/7 के साथ। जय हिंद।